ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री पार्थ और सारथी की जय। श्रीमद् भगवत गीता महापुराण की जय। आदरणीय भक्तजनों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरुकुत्सुपुर नामक एक नगर है, यानी पुरुकुत्सरपुर नामक एक ग्राम है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वदा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, यानी कि पैदा हुआ था। किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर वह ढोल बजाना, नृत्य करना, गाने गाना, इस काम में लग गया। बाजा बजाना, इस कला में परिश्रम करके वो बड़ा ही निपुण हो गया। उसने चारों तरफ बड़ा सम्मान भी पाया और वह उस इलाके में प्रसिद्ध भी हो गया। इस प्रसिद्धि के कारण राज दरबार में उसको काम भी मिल गया, परंतु उसका स्वभाव दिन पर दिन बिगड़ता गया। वह जब राजभवन में उसको प्रवेश मिल गया तो वहाँ पर वह तरह तरह की स्त्रियों को बुला करके उनको नचाता था, उनका उपभोग करता था। स्त्रियों के सिवा उसको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे वो इतना अभिमानी हो गया कि राजा से एकांत में बैठकर उनके मंत्रियों की, प्रजाजनों की आदि सबकी निंदा चुगली करने लगा। पिंगल नाम के एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुण। अरुणा वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करती थी। उसकी जो पत्नी थी पिंगल की, उसकी पत्नी का नाम था अरुणा, और वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और हमेशा नीच कामी पुरुषों को ही खोजती रहती थी, क्योंकि पैसों की, धन दौलत की तो उसके घर में कुछ कमी नहीं थी। पिंगल नाम का ब्राह्मण बहुत कुछ कमा लेता था और वह व्यभिचारिणी होकर इधर उधर भटकती रहती थी। एक दिन उसके मन में अपने पति के प्रति इतना बुरा ख्याल आया कि उसने सोचा कि यह मेरे मार्ग में कांटा जैसा है, इसके रहते हुए मैं मनमाना आचरण नहीं कर सकती। उसने रात में एक दिन अपने पति को मारकर उसकी लाश को वहीं गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों के चले जाने पर वह यमलोक में गया और वहाँ बहुत से नरकों में उसको दंड दिया गया, उसको नरक यातना मिली। फिर वह एक निर्जन वन में, जहाँ कुछ भी नहीं होता, वहाँ जाकर वो गिद्ध हो गया। अरुणा भी, उसकी जो पत्नी थी, उसको भी एक भयंकर रोग लग गया। रोग से ग्रसित होकर के वो भी मर गई। फिर वो भी यमपुरी में गई, उसको भी वहाँ यम यातना मिली, बहुत दंड मिले। फिर जब उसका जन्म हुआ वो एक तोती बन गई और उसी वन में वो भी चली गई, जिस वन में उसका पूर्व जन्म का पति गिद्ध बन के रहता था, और वह सुखी यानी तोती बनकर वहीं रहने लगी। एक दिन वह इधर उधर फुदकती हुई दाना चुग रही थी, तो जो गिद्ध था उसको पहला जन्म याद करके उसको मारने के लिए झपटा। जैसे ही वह उसको मारने के लिए झपटा तो वह सुखी यानी तोती घायल होकर पानी से भरी हुई एक मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा, इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाणों से निशाना बना दिया।
उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी यानी तोती उस खोपड़ी के जल में डूबकर उसके प्राण चले गए थे। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के पास ले गए। वहां अपने पूर्वकृत यानी पहले के जो पाप किए थे उनको याद कर करके वो बड़े भयभीत हो रहे थे। उसके पश्चात यमराज ने जब उनके घृण कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में नहाने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पापों को याद करते हुए वे दोनों बड़े आश्चर्य में पड़े और यमराज के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यधिक नीच काम किए हैं, फिर हमें आप मन जैसा मनोवांछित फल क्यों दे रहे हैं और मन में जो अच्छे लगे ऐसे लोकों में क्यों जाने के लिए कह रहे हैं, जरा हमें बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे बट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का काम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों अपने मनवांछित लोकों में जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार से गीता जी के ये जो 5वें अध्याय का महात्म्य है पूर्ण हुआ। कल हम श्रीमद् भगवद गीता का 5वें अध्याय का पाठ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।